हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाईफा स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार सेशन को शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम मई में होने वाला है, जून में होने वाला है या जुलाई में होने वाला है, आप सभी इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। आज के क्लास नंबर 11 है। इससे पहले 10 क्लास आप सभी कर चुके हैं ट्रिपल सी मई और जून एग्जाम के लिए। और अगर वो आपने क्लास नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर मई जून एग्जाम के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा जिससे आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बाकी जो भी साथी ट्रिपल सी का पेड बैच लेना चाहते हैं तो आप सभी ट्रिपल सी बाईफा स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहाँ पर ट्रिपल सी का कंप्लीट कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 399 रुपये में। ठीक है, 399 में ट्रिपल सी का कंप्लीट कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। और अभी हमने जो नया बैच लॉन्च किया है ट्रिपल सी जुलाई एग्जाम के लिए, उसे आप ओनली 299 में ले सकते हैं, क्योंकि 10 मई तक वहाँ पर हमने 100 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट रखा है। तो अभी 10 तारीख तक आप केवल और केवल 299 में ही जुलाई वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्तमान क्लाउड में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल शामिल होते हैं? तो यहाँ पूछा है कि कितने प्रकार के सर्विस मॉडल शामिल हैं वर्तमान क्लाउड में। ठीक है, सही जवाब आप सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब करें सभी बच्चे जो भी क्लास में आ चुके हैं, और जो अभी भी क्लास से जुड़े हैं आप सभी सेशन को शेयर करें ताकि और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हम देखें वर्तमान क्लाउड में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल शामिल हैं, तो आपके 3 प्रकार के सर्विस मॉडल शामिल हैं। देखिए, एक तो आपका होता है IaaS होता है, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस कहते हैं। ठीक है, एक होता है PaaS जिसे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कहते हैं, और एक होता है SaaS जिसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कहते हैं। तो कुल 3 प्रकार के सर्विस मॉडल हैं। इनकी फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए, फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछते हैं। ठीक है, अगला सवाल है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे आप किस नाम से जानते हैं? बताओ, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसे आप क्या नाम दोगे? सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, माइक्रो कार्ड या सभी कथन सत्य हैं? देखो, माइक्रो प्रोसेसर तो पहले ही यहाँ पर नाम दे दिया गया है। अब इसे और क्या कह सकते हैं? तो माइक्रोचिप कह सकते हैं। ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा, माइक्रोचिप कह सकते हैं। अगला सवाल है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। जो रिजल्ट कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस होता है वो क्या है? मेमोरी, डेटा, आउटपुट या इनपुट? देखिए, जब भी हम कुछ इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, और कंप्यूटर हमारा क्या करेगा, प्रोसेसर जो है वो प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेस करने के बाद या तो रिजल्ट हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है या उसे हम प्रिंट कर सकते हैं हार्ड कॉपी में। तो प्रोसेस होने के बाद में जो रिजल्ट हमें शो होता है वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा आउटपुट कहलाता है, वही हमारा आउटपुट होता है। इसी आउटपुट को आप और क्या नाम देते हो? इन्फॉर्मेशन भी आप बोलते हो। इसी आउटपुट को इन्फॉर्मेशन भी कहा जाता है। तो जो भी हम इनपुट करते हैं, हमारे इनपुट किए गए डेटा पर कौन प्रोसेस करता है? प्रोसेसर प्रोसेस करेगा। आफ्टर दैट हमें एक रिजल्ट प्राप्त होगा जिसे हम आउटपुट कहेंगे या इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, आउटपुट आपका राइट आंसर है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर किस प्रकार की बुद्धि रखता है? मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य? तो कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ठीक है, अब बताइए जवाब यहाँ पर आपको करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ठीक है, किस प्रकार की? कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल। कैसी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपके कंप्यूटर के पास। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास कौन सी संस्था के द्वारा किया गया? CDAC, IIT कानपुर, BARC या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया सबसे पहले वो CDAC के द्वारा किया गया। CDAC संस्थान के द्वारा सुपर कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम क्या था?
परम 8000 आप सब जानते हैं, परम 8000 सुपर कंप्यूटर था जो CDAC के द्वारा डेवलप किया गया। CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसके द्वारा परम सीरीज का कंप्यूटर डेवलप किया गया। ठीक है, इसका श्रेय किसको जाता है? तो ध्यान रखना है विजय पी वाटकर को इसका पूरा श्रेय जाता है। विजय पी वाटकर को सुपर कंप्यूटर का, इंडियन सुपर कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, फादर भी कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है www के आविष्कारक कौन हैं? क्वेश्चन 6 कहता है www के आविष्कारक कौन हैं? बताइए क्या होगा इसमें आपका राइट आंसर। www के आविष्कारक कौन हैं? सही जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा इसमें राइट आंसर। और जो साथी क्लास में अभी अभी जुड़े हैं, आप सभी सेशन को शेयर अवश्य करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी जिनका भी CCC का एग्जाम है वो भी इस क्लास को देख पाएँ, समझ पाएँ। आंसर यहाँ पे आपका डी होगा, टिम बर्नर्स-ली। www का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, इसके आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? आंसर आपको देना है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? ठीक है, यानी कंप्यूटर का ब्रेन की अगर हम बात करें तो किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, CPU को कहा जाता है। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसी को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, ब्रेन भी कहते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट होती है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है आपके कंप्यूटर का, वह सॉफ्टवेयर होता है, वह हार्डवेयर होता है, वह लॉजिक गेट होता है, वह कंपाइलर होता है। तो जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है आपके कंप्यूटर में, जैसे कंप्यूटर के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे? कैबिनेट होता है वो सारा चीज़ें। तो जितना भी आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है वो सब क्या होगा? हार्डवेयर होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, उसी को हम हार्डवेयर कहते हैं। अगला सवाल है संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज, लेडी एडा लवलेस, टिम कुक या बिल गेट्स? तो संसार का प्रथम प्रोग्रामर, पहला प्रोग्रामर दुनिया का कौन था? आंसर हो जाएगा बी, लेडी एडा लवलेस को संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड लेडी एडा लवलेस, जो कि चार्ल्स बेबेज की क्या थी? शिष्या थी। ये भी ध्यान रखना है, चार्ल्स बेबेज की शिष्या थी और इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर की संज्ञा दी गई है। मदर ऑफ कंप्यूटर की अगर किसी को संज्ञा दी गई है तो वो कौन है? लेडी एडा लवलेस हैं। ठीक है, इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर की संज्ञा दी गई है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर की संज्ञा दी गई है। फादर ऑफ कंप्यूटर की संज्ञा किसको दी गई है? चार्ल्स बेबेज को दी गई है। लेडी एडा लवलेस जो थी वो चार्ल्स बेबेज की शिष्या थी, उन्हीं के लेबोरेटरी में काम करती थी और इन्होंने पहला प्रोग्राम बना दिया था, फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था, इसीलिए इनको मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर भी पॉसिबल नहीं था। डेटा को एकत्र करके उसे अर्थपूर्ण सूचना में बदलने की प्रक्रिया प्रोसेसिंग कहलाती है। क्या होगा इसमें राइट आंसर? डेटा को एकत्र करके उससे अर्थपूर्ण सूचना में बदल देना ही प्रोसेसिंग कहलाता है ना। कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आ जाए या हमारे काम की इंफॉर्मेशन आ जाए, वही क्या कहलाता है? आपका सूचना होगा, वही इंफॉर्मेशन होगा। तो डेटा को एकत्र करके उसे अर्थपूर्ण सूचना में बदलने की प्रक्रिया को प्रोसेसिंग कहते हैं। बिल्कुल सही है। ये जो प्रोसेस है, जो डेटा, जो रॉ डेटा हमने कंप्यूटर को दिया है उस पर प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस किस लिए करेगा? वो ये चाह रहा है कि कोई अर्थपूर्ण सूचना आपको दी जाए, है ना। तो इसी प्रोसेस को प्रोसेसिंग कहा जाता है, इसी क्रिया को प्रोसेसिंग कहा जाता है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ALU का प्रमुख कार्य गणितीय क्रियाओं व तर्क की क्रियाओं को करना होता है। जो प्रोसेसर के अंदर ELU वाला पार्ट होता है, प्रोसेसर को अगर आप समझेंगे तो वहाँ पर CU होता है, ठीक है, MU होता है और ALU होता है। तो जो ALU वाला पार्ट होता है इसी को क्या कहते हैं? यह गणितीय क्रियाओं व तर्क की क्रियाओं या तार्किक क्रियाओं को करता है। जितने भी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन होती हैं वो ALU ही करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, तो फुल फॉर्म भी आप सभी जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा। और जो नहीं जानते हैं आपको लिख लेना है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये फुल फॉर्म होता है ALU की। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
ISP का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, अगर आपने हमारा पेड बैच परचेज किया है या करने वाले हैं, तो जो भी हमने थ्योरी के क्लास कराए हैं, आपकी टोटल जो 9 चैप्टर हैं आपके सिलेबस में CCC के, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से वहाँ पर सारा कुछ समझाया है। अगर आपने वो थ्योरी के क्लास देखे हैं तो जाहिर सी बात है आपको ये सब कुछ पता होगा। वहाँ पर सब कुछ हमने ऑलरेडी बता रखा है। तो जो भी बच्चे बैच ज्वाइन किए हैं, आपको थ्योरी के क्लास बहुत अच्छे से समझना है, और जो लेने वाले हैं आप भी जैसे ही बैच ज्वाइन करते हैं तो फटाफट से सबसे पहले थ्योरी के क्लास को कंप्लीट करना है, क्योंकि थ्योरी के क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलते हैं, बाकी लाइव क्लास में MCQ वगैरह होते हैं या जो भी आपके डाउट्स रहते हैं वो वहाँ पर हम कराते हैं। सो थ्योरी के क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ पर बहुत कुछ हमने आपको डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, ISP का रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये ISP का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखना है। IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है। IMAP एक प्रोटोकॉल है जो ईमेल में इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना है, एक प्रोटोकॉल है जो मेल में इस्तेमाल होता है। तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IRCTC ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली शुरू की? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हमने लिख दिया आपके लिए, ध्यान रखना है। IRCTC ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली शुरू की? क्योंकि ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके स्क्रीन पर, जल्दी से जवाब भेजें आप सभी बच्चे जो भी क्लास से लाइव जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा क्रिस। ठीक है, आंसर में पहला करेक्ट है। डॉगलस C. एंजलवर्थ ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लैबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? तो समय पूछा है। माउस का आविष्कार किसने किया? डॉगलस C. एंजलवर्थ के द्वारा किया गया था। अब कब किया गया था ये आप सबको बताना है। ठीक है, कब किया गया था ये आपको बताना है, बताओ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C, 1977 में आविष्कार हुआ था, 1977। ठीक है, 1977। अगला सवाल है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया, यानी जो IC है, IC को किसने डेवलप किया? IC को किसने डेवलप किया? ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछते हैं सवाल। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन C हो जाएगा, JS किल्बी के द्वारा IC को बनाया गया। JS किल्बी के द्वारा IC को बनाया गया। अगला सवाल है, रीट्वीट क्या होता है? रीट्वीट किसे कहते हैं? यह सवाल भी काफ़ी पूछता है एग्जाम में। एक तो आपका होता है ट्वीट करना और दूसरा है रीट्वीट करना। तो किसी के ट्वीट को शेयर करना ही रीट्वीट कहलाता है। जैसे किसी ने कोई ट्वीट किया, उसी को आपने शेयर कर दिया अपने ट्विटर अकाउंट से, तो उसी को हम रीट्वीट कहते हैं। ठीक है, निम्न में से किस सिंबल से फार्मूला स्टार्ट होता है? अगर हम लिब्रियोफिस कैल्क की बात करें तो कोई फार्मूला शुरू होता है वो किस सिंबल से होता है? इक्वल के सिंबल से होता है। तो आंसर में पहला हो जाएगा, इक्वल के सिंबल से कोई भी फार्मूला स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया है, QR कोड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? जो QR कोड होता है वो किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया? QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स कोड हो जाएगा, जिसे डेंसो वेब कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया। डेंसो वेब एक जापानी ऑटोमोटिव कंपनी थी, जहाँ पर QR कोड सबसे पहले डेवलप किया गया 1994 में। कब किया गया? 1994 में किया गया। कहाँ किया गया? डेंसो वेब कंपनी में, जो कि जापान की एक ऑटोमोटिव कंपनी थी। ओके, QR का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। टोटल कितने कैरेक्टर QR कोड में आ सकते हैं? 7089 कैरेक्टर यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। अगला सवाल है, फायरफॉक्स क्या है? व्हाट इज द फायरफॉक्स? बताओ। अगर हम फायरफॉक्स की बात करें तो फायरफॉक्स क्या होता है? आंसर में क्या होगा? एक वेब ब्राउज़र होता है। फायरफॉक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, या गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, सफारी हो गया, है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, सभी के सभी वेब ब्राउज़र हैं। यानी हम वेब मतलब इंटरनेट पर जो भी वेबसाइट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? ब्राउज कर सकते हैं, मीन ओपन कर सकते हैं। तो वेब ब्राउज का मतलब है किसी वेबसाइट को ओपन करना।
कोई भी वेबसाइट ओपन करना चाहोगे तो आपको किसी न किसी ब्राउज़र के पास ही जाना पड़ेगा। तो ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये बात भी ध्यान रखना है। कैसा होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। फिर उस सॉफ्टवेयर को ओपन करके ही आप इंटरनेट पर किसी वेबसाइट पर जा सकते हैं, ठीक है। विदाउट वेब ब्राउज़र विजिट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। फायरफॉक्स भी एक ब्राउज़र है। ई कॉमर्स दुनिया में वाणिज्य का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रूप है। क्या ये बात सही है? देखो, ई कॉमर्स जो है ना, ई कॉमर्स दुनिया में वाणिज्य का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रूप है। आपको ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देना है। तो आज से अगर थोड़ा पीछे चले जाओ, ठीक है, तो आप देखोगे उस समय बहुत ज़्यादा ऑनलाइन खरीदारी नहीं होती थी, लेकिन आज की डेट में हर कोई क्या करता है? ऑनलाइन खरीदारी करता है। अगर आपको कुछ भी परचेज करना है, कुछ भी आपको बाय करना है, तो आप ऑनलाइन ही परचेज कर लेते हैं, ऑनलाइन ही आप बाय कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, ठीक है। यानी आप घर बैठे ही किसी न किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू कुछ न कुछ आप मंगा लेते हैं। तो ये ऑनलाइन खरीदारी हो रही है। तो ई कॉमर्स दुनिया में वाणिज्य का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रूप है। एकदम सही बात है, ये बढ़ ही रहा है ना। पहले की अपेक्षा आज ज़्यादा ऑनलाइन खरीदारी हो रही है। आज के बाद हो सकता है और ज़्यादा ऑनलाइन खरीदारी होना शुरू हो जाए। तो ये बढ़ रहा है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। ईमेल किस प्रकार का हो सकता है? बताओ, ईमेल जो है ना वो किस प्रकार का हो सकता है? ओनली पब्लिक यानी ईमेल जो है वो पब्लिक हो सकता है, पब्लिकली सभी देख सकते हैं। ओनली प्राइवेट हो सकता है। पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों हो सकता है, या इसमें से कोई नहीं। तो थोड़ा सोचना है, समझना है और आंसर देना है। ईमेल किस प्रकार का हो सकता है? जैसे आप देखो, थोड़ा पीछे लाते हैं आपको, एक बार फेसबुक पर आ जाओ। आपने फेसबुक पर कोई पोस्ट डाला, ठीक है, तो उस पोस्ट को जब आप डालते हैं, शेयर करते हैं, तो या तो आप उसे अपने फ्रेंड्स जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं उन तक ही पहुंचा सकते हैं, या उसे पब्लिक कर सकते हैं। पब्लिक करने से क्या होगा? वो पोस्ट सभी देख सकते हैं, चाहे आपके फ्रेंड हो वो भी देखेंगे और नहीं भी हैं वो भी उस पोस्ट को देख सकते हैं। यानी जो भी हमने फेसबुक पर डाला है, जो भी हमने इंस्टाग्राम पर डाला है, वो सब पब्लिकली देखा जा सकता है, कोई भी देख सकता है। बट अगर हम किसी को मेल भेजते हैं तो बताओ जरा कौन देखेगा? तो आपने कहा सर हमने जिसको मेल भेजा वही देख पाएगा, केवल जिसके पास भेजा गया वही देख सकता है, जिसके पास नहीं भेजा वो नहीं देख सकता है। लेकिन अगर हमने फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट डाला तो सभी देख सकते हैं। तो यहाँ ईमेल किस प्रकार का हो सकता है? ओनली प्राइवेट ही होगा, पब्लिक नहीं हो सकता है, ओनली प्राइवेट हो सकता है, ठीक है। यानी ईमेल जिसको भेजेंगे उसी के पास पहुँचेगा, अदर कोई भी नहीं देख सकता। ऐसा नहीं कि आपने भेजा ए नाम के व्यक्ति को, देख रहे हैं BCD वाले सारे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने V को भेजा तो B देखेगा, A को भेजा तो A देखेगा, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल, RDS का फुल फॉर्म क्या होता है? 23 में आपको बताना है RDS का पूरा नाम क्या होगा। बताइए RDS का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे जल्दी से बताओ। हाँ जी, देखो यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस होता है। रिमोट डेस्कटॉप सर्विस ही RDS का फुल फॉर्म होता है। टेबल को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी बताओ। अगर आप टेबल को डालना चाहते हैं, ठीक है, किस में डालना चाहते हैं? लिब्रो ऑफिस राइटर में। क्यों? राइटर अगर नहीं भी देगा यहाँ पे तो भी आप राइटर ही समझोगे, क्योंकि आपके सिलेबस में सबसे बॉटम में साफ साफ लिखा है कि प्रैक्टिस पर्पस के लिए आपको लिब्रो ऑफिस चलाना पड़ेगा, ठीक है। यानी लिब्रो ऑफिस से सवाल आएगा, MS ऑफिस से आएगा नहीं। तो अगर हमें टेबल इंसर्ट करवाना है तो क्या शॉर्टकट की हम यूज कर सकते हैं? आंसर इज ऑप्शन बी, हमें कंट्रोल के साथ में F12 प्रेस करना होगा। कंट्रोल F12 से हम टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं एक बार लिब्रो ऑफिस राइटर में। तो हम यहाँ लिब्रो ऑफिस राइटर में आ चुके हैं, आपके सामने लिब्रो ऑफिस राइटर ओपन है और अब हम यहाँ पर एक टेबल को डालना चाहेंगे। तो देखिए टेबल को डालने के लिए जैसा अभी हमने बताया शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल F12। हमने कंट्रोल F12 प्रेस किया। अब जैसे ही हमने कंट्रोल F12 प्रेस किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
इंसर्ट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। सबसे पहले यहाँ नेम पूछेगा कि टेबल का नाम कोई रखना चाहते हो क्या, रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। फिर कॉलम पूछेगा कि कॉलम कितने आपको रखने हैं, कॉलम कितने चाहिए एंड रो कितने चाहिए। अच्छा, एक और बात याद रखना है, एग्जाम में कई बार ये पूछता है कि बाय डिफॉल्ट कितने कॉलम एंड कितने रोज आपको देखने को मिलते हैं। तो जरा ध्यान दो, यहाँ पे कितना लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है, 2 लिखा है। तो बाय डिफॉल्ट कितने कॉलम एंड कितने रोज मिलते हैं, तो आपने कहा सर 2 मिलते हैं, बट हमें तो ज़्यादा रखने हैं, तो हम कॉलम मान लिया हम कर लेते हैं 8, ठीक है। रोज हम कितने कर लेते हैं, रोज हम कर लेते हैं 10। अब देखो यहाँ पर हेडिंग अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ टिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हैं। स्टाइल में अभी नन लगा हुआ है, आप यहाँ पे कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा आपको साइड में, तो ये आपकी स्टाइल मिल जाएगी। चलिए हम यहाँ नन रखते हैं और इंसर्ट कर देते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर टेबल जो है वो आ चुकी है ना। अगर हमने हेडर पे क्लिक किया होता तो ये हेडर बन जाते हमारे। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं इस टेबल के अंदर, जैसे हमें लिखना है तो हमने यहाँ SR नंबर डाला, यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स नेम। इस प्रकार से हम यहाँ पर जो भी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, ठीक है, DOB। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं, हमारा टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो अभी आपने ये समझा कि टेबल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अच्छा, जब टेबल में आप रहते हैं ना तो बॉटम पे देखो कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। यहाँ से इंसर्ट रोज अबव, आप जहाँ पर हैं इसके ऊपर रो भी ऐड कर सकते हैं, उसके बॉटम में कर सकते हैं, मीन बिलो कर सकते हैं, कॉलम कर सकते हैं, कॉलम ऐड कर सकते हैं लेफ्ट या राइट। उसके बाद डिलीट रोज, डिलीट कॉलम एंड डिलीट टेबल। जैसे मान लिया कि हमें अभी जो मैंने लिखा ये वाला ही रो डिलीट करना है, तो हम यहाँ पर नीचे आएंगे और डिलीट रोज पे क्लिक कर देंगे। वो देखो जो मैंने लिखा था ना वो डिलीट हो चुका है। ऐसे ही पूरा टेबल डिलीट करना है ना, तो टेबल डिलीट के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे, हमारा टेबल डिलीट हो चुका है। तो अभी आपने ये समझा कि कंट्रोल F12 से हम टेबल को डाल सकते हैं। दूसरा, हमें एक मेनू भी मिल जाता है जिसका नाम है टेबल मेनू। ये सवाल आता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान से समझना है। टेबल मेनू में जब आप क्लिक करोगे तो इंसर्ट टेबल पहला ही कमांड दिखेगा, शॉर्टकट भी सामने लिखी हुई है कंट्रोल F12। तो यहाँ से टेबल भी डाल सकते हैं, सेम वैसा ही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जैसे अभी आपने देखा था। इसके बाद यहाँ पर फिर रोज इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, साइज है, बहुत सारी चीज़ें फिर नीचे आ जाती हैं, वो सारा आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो चलते हैं फिर से अगले सवाल पर। और यहाँ पर अगला प्रश्न अब आपके स्क्रीन पर आ चुका है, थोड़ा सा मुझे नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। चलिए, तो अगला सवाल ये रहा आपका। यहाँ पे पूछा गया है नंबर लिस्ट के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर लिस्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। देखिए, बुलेट लिस्ट होता है, एक नंबर लिस्ट होता है। बुलेट लिस्ट में ऐसे कुछ बुलेट पॉइंट बनते हैं इस प्रकार से, नंबर लिस्ट में 1 2 3 4 ऐसे बनते हैं, अलग अलग डिजाइन होती हैं, ठीक है। आप रोमन में भी कर सकते हैं इस प्रकार से। ये हमारे क्या होते हैं, नंबर लिस्ट होते हैं। तो अगर आप नंबर लिस्ट डालना चाहते हैं तो क्या करोगे, कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे बताओ। नंबर लिस्ट के लिए F12 यूज करते हैं, क्या होगा, F12 से नंबर लिस्ट आप डाल सकते हैं, ठीक है। बुलेट लिस्ट सिर्फ शिफ्ट F12 से डाल सकते हैं। इसको भी विद प्रैक्टिकल आपको समझा देते हैं। हमें नंबर लिस्ट डालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और हमें केवल F12 प्रेस करना है। देखो F12 प्रेस करते ही नंबर अपने आप आ चुका है। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमने रैम लिखा, एंटर प्रेस किया, रोम लिखा, तो इस प्रकार से देखो नंबरिंग ऑटोमेटिक हो रही, थर्ड नंबर अपने आप आ गया है, ठीक है। F12 से हम नंबर लिस्ट डाल सकते हैं और F12 प्रेस करते हैं तो फिर से हमारा वो हट जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमें बुलेट लिस्ट डालनी है तो शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करेंगे तो देखो ये बुलेट पॉइंट आ गए हैं और यहाँ पर आप बुलेट के पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर आप फिर से शिफ्ट F12 कर देंगे तो ये हट जाएगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा, आप देखो यहाँ पर जो आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार होती है, इस फॉर्मेटिंग टूल बार पर ही हमें नंबर लिस्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे ये नंबर लिस्ट रहा आपका, इसमें कौन सा यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये बुलेट लिस्ट रहा, इसमें से जो भी आप बुलेट लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, वही बुलेट आपका यहाँ पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिएगा,
तो अगला सवाल आपका है, टेलीग्राम ग्रुप में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? टेलीग्राम ग्रुप में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 26 में बताना है। आप टेलीग्राम ग्रुप में मैक्सिमम कितने सदस्यों को ऐड कर सकते हैं? तो यहाँ पर 200K ऐड कर सकते हैं। 200K का मतलब होता है 1000, यानी यहाँ पर 2 लाख ऐड कर सकते हैं। कितने? 2 लाख ऐड कर सकते हैं मेंबर आप। भारत का कौन सा लोकल सर्च इंजन है जो दुकानों का विवरण रखता है? ऐसा कौन सा लोकल सर्च इंजन है भारत का जो दुकानों के बारे में बता देता है, बिजनेस के बारे में बता देता है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी दुकानें हैं? ठीक है, तो यहाँ पर justdial.com होगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। IoT जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कहा गया है, का आविष्कार किसने किया? यानी IoT का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो IoT का आविष्कार किसने किया? केविन एस्टन के द्वारा किया गया। यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ध्यान रखना है, यहाँ पर ए पे टिक लग गया, क्या होगा? ऑप्शन बी होगा हमारा, केविन एस्टन के द्वारा IoT का आविष्कार किया गया। अगला सवाल है, सीमोस का विस्तृत रूप क्या होता है? सीमोस का फुल फॉर्म पूछा है आपसे, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा पहला, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये सीमोस का फुल फॉर्म होता है। कोबॉल को किसने डेवलप किया? कोबॉल किसके द्वारा डेवलप की गई? कोबॉल क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है आपकी कोबॉल। इसको डेवलप किसने किया, ये आपको बताना है। बताओ राइट आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा, ग्रेस मैरी हुपर के द्वारा कोबॉल को बनाया गया, डेवलप किया गया। ठीक है, ग्रेस मैरी हुपर के द्वारा कोबॉल को डेवलप किया गया। चलिए आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ आई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो इसको लाइक अवश्य करके जाना, सभी बच्चे शेयर भी कर दें, और जो साथी नए हैं चैनल पर आप सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचता रहे जब भी हमारा कोई नया क्लास हो। और जिन बच्चों ने हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप सभी अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, CCC वाईफाई स्टडी सर्च करो, डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, और वहाँ पर पेड कोर्स में जाकर आपका जब भी एग्ज़ाम हो, जिस मंथ में एग्ज़ाम हो, वही वाला बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे जून का आप ज्वाइन करें तो जून में एग्ज़ाम होगा तो जून का करेंगे, जुलाई में होगा तो जुलाई का करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर लाइव क्लास ही और बाकी जो क्लासेस हो रहे हैं उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप नोट कर सकते हैं 9452299436, जहां पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। थैंक यू।